नमस्कार दोस्तों, आर के टेक्निकल गाइड में आपका स्वागत है। दोस्तों ये जो आप हमारे हाथ में अब देख रहे हैं, ये मोटर दोस्तों बिल्कुल लोकल मोटर है। ये कोई कंपनी वगैरह कुछ भी नहीं है। ये दोस्तों गोल पाइप में बनाई गई है, देख सकते हैं यहाँ पे इसकी वेल्डिंग वगैरह। ठीक है, तो आज दोस्तों इस मोटर में हम रिवाइंड करेंगे और इसका जो डाटा है दोस्तों ये मैं आपको बताऊँगा। ये खास करके दोस्तों ये जो मोटर है ये इटली वाली मशीन में इसे लगाई गई है। ठीक है, ये मोटर जल चुकी थी। तो दोस्तों यहाँ पे आप इस मोटर में इसकी जो स्लॉट आप देख रहे हैं 32 स्लॉट की है, और कुछ स्लॉट दोस्तों देखेंगे आप छोटी छोटी स्लॉट है। ठीक है, उसमें से काफ़ी कम जगह है और कुछ स्लॉट में काफ़ी जगह दी गई है। तो ऐसा क्यों है, और आपको वाइंडिंग जब शुरू करना होता है दोस्तों तो आपको यहीं से कन्फ्यूज़न नए लोगों के लिए दिक्कत ये होती है कि हम वाइंडिंग कहाँ से शुरू करें और किस स्लॉट से हमें स्टार्टिंग करनी है। तो उसके लिए इसी सब चीज़ों के लिए मैं आपको इस वीडियो में लेकर के आया हूँ और सभी चीज़ें बताने वाला हूँ। इस मोटर का जो डाटा है, इसकी जो वायर गेज है, वो सारा कुछ मैं बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कॉइल मैंने पहले से ही बना के रख लिया है। तो जैसे दोस्तों कॉइल बनाने के लिए इसमें कोई ख़ास चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक आपको एल्युमिनियम या फाइबर का डाई आपको मार्केट में आसानी से मिल जाती है और उसमें आप आसानी से उस डाई के माध्यम से आप कॉइल को बना सकते हो। ठीक है, तो ये जो कॉइल है दोस्तों, ये 22.5 नंबर SWG का मैंने तार से कॉइल बना के रखा हुआ है। ठीक है, तो आज हम इसी की रिवाइंड करेंगे और दोस्तों वीडियो के अंत में आपको सारा कॉइल लगाने के बाद इसकी जो कनेक्शन कैसे करना है ये भी बताएंगे। कौन सी स्लॉट में आपको कौन सी कॉइल डालनी है, सारा तरीका बताएंगे दोस्तों आपको। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला कॉइल डालने से पहले आप इसकी स्लॉट के बारे में थोड़ी सी जान लीजिए, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो स्लॉट आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो स्लॉट है दो सबसे छोटी छोटी स्लॉट है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे ये दो हमारी सबसे छोटी स्लॉट है और यहाँ पे 4 स्लॉट हमारी बड़ी है। ठीक है, 2 छोटी है, उसके बाद में 2 स्लॉट और जो उसके किनारे हैं उससे बड़ी है, और उसके किनारे 2 जो बची हुई है ये भी उससे भी ज़्यादा बड़ी है। तो टोटल दोस्तों यहाँ पे यानी कि अगर आप देखेंगे तो 6 स्लॉट एक तरफ का होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 2 छोटी है और इसके मैं आपको बिल्कुल क्लियर दिखा दे रहा हूँ, ये और ये दोनों छोटी है। ठीक है, सबसे छोटी है। और जब भी आप कॉइल रिवाइंड करेंगे तो छोटी को छोड़ देना है दोनों को, यानी कि 2 स्लॉट आपको छोड़ के रिवाइंड करना है। तो 3-3 कॉइल का यहाँ पे मतलब 3-3 कॉइल का यहाँ पे स्लॉट डालना है आपको। ठीक है, उसके बाद आपको सीरियल बाय सीरियल डालते जाना है, बिल्कुल आपकी स्लॉट भर जाएगी। 32 स्लॉट की ये मोटर है। तो चलिए मैं यहाँ पे सबसे छोटी स्लॉट जो है दोस्तों इसमें आपको डाल के दिखा देता हूँ, और यहाँ से इसकी कनेक्शन वायर निकलेगी, इसलिए ये ध्यान में रख लेना है आपको। और कॉइल की जो फेस होती है, जो हमारी एंडिंग फेस है, जहाँ से हम स्टार्ट और एंडिंग करते हैं कॉइल को, वो हमारी जिधर कनेक्शन हम निकालेंगे उधर ही रखनी है। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत दिन के बाद में दोस्तों आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर के आया हूँ, तो वीडियो मैं बना नहीं पा रहा था जिसके वजह से काफ़ी देर हो गई है, लेकिन कोशिश करूंगा दोस्तों कि आप लोगों के लिए हर रोज़ वीडियो लेकर के आऊं और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड दोस्तों आप लोगों के बीच कुछ नई नई जानकारियां दूं। ठीक है, चलिए हम यहाँ से भर लेते हैं कॉइल को और दिखाते हैं आपको। तो इसकी कनेक्शन कैसे करनी है अगर दोस्तों आप कॉइल आसानी से बहुत सारे लोग भर भी लेते हैं, डाल लेते हैं, लेकिन इसमें जो है सो जनरल मोटर के जैसी दोस्तों इसकी रिवाइंडिंग नहीं की गई है। ठीक है, यहाँ पे 4 स्लॉट में यानी 4 कॉइल लगती है, 4 हमारी रनिंग की है और 4 हमारी स्टार्टिंग की है। तो उसकी कनेक्शन आपको कैसे करना है सारा कुछ मैं बताऊंगा इस वीडियो में। बस आप लोगों को स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो वॉच करना है। और वीडियो थोड़ी लंबी है, वीडियो थोड़ी मैं लंबी बनाया हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, और मन में कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे कॉइल हमारी एक तरफ की स्लॉट में हमने डाल चुका हूँ, और डालने के बाद इसके बाद आपको किस तरीके से फोल्ड करना है और कौन सी फेस आपको किधर रखनी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ से
एक कॉइल का एक स्लॉट में हमारी कॉइल डल चुकी है। तो जब भी आप कॉइल डालेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो आपको बांस का पतला सा स्केल टाइप में बना लेना है, ताकि जब भी आप कॉइल को यहाँ पे आप दबाएंगे तो तार जो हमारा है स्क्रैच नहीं होगा। इसका जो इंसुलेशन है दोस्तों ये ख़राब नहीं होगी। ठीक है, आप इसमें से पेचकस वगैरह का यूज़ आपको नहीं करना है, कोई भी हार्ड वर्क लोहे की पत्ती वगैरह का यूज़ नहीं करना है। अगर आपके अंदर एक्सपीरियंस है तो फिर आप पेचकस से भी आप इस कॉइल को डाल सकते हैं, पतला स्केल से भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको सलाह नहीं दूंगा उसे डालने के लिए। ठीक है, जो काफ़ी लोग एक्सपीरियंस होते हैं वो दोस्तों आप कैसे भी वो लोग डाल सकते हैं और डाल ही लेते हैं। तो इसको स्क्रैच नहीं करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा एक कॉइल बिल्कुल कंप्लीट यहाँ पे मैं डाल चुका हूँ, और यहाँ पे 2 स्लॉट है दोस्तों इसके बीच में। ये दोनों को मैं खाली कर चुका हूँ, छोड़ चुका हूँ अभी। देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये जो जिसमें मैं अभी कॉइल लगाया दोस्तों, इसके ऊपर एक एक कॉइल और इसके ऊपर दोबारा डबल चढ़ेगी। जो स्टार्टिंग कॉइल हम यहाँ से रिवाइंड करेंगे तो इसमें हमारी कॉइल चढ़ेगी एक। ठीक है, तो चलिए अब इसके ऊपर आपको अब मैं दूसरा कॉइल यहाँ पे रिवाइंड करके दिखा दे रहा हूँ। तो दोस्तों आपको ध्यान में रख लेना है कि ये फेस आप देख रहे हैं, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट का तार है, स्टार्टिंग तार है। ठीक है, ये हमारा स्टार्टिंग है और ये हमारा इसका एंडिंग तार है। तो एंडिंग जो अभी हुआ है दोस्तों, ये हमारा अब स्टार्टिंग की तरफ जो स्लॉट लगी हुई है ये इस तरीके से घूम जाएगी। ठीक है, ये देख सकते हैं। यानी कि जब भी आप कॉइल रिवाइंड करेंगे तो दोस्तों अगर आपका अपने लेफ़्ट हैंड से अगर स्टार्ट किया है तो इसका जो एंड फेस होगा ये हमारी दाहिना तरफ होगा, यानी कि राइट तरफ होगा। ठीक है, ये आपको मान के चलना है। तो जब भी अगर आप एक नंबर से स्टार्ट करेंगे तो दूसरा नंबर में इसका एंडिंग फेस, एंडिंग तार निकलना चाहिए। तो आपको चलिए इसी तरीके से हम कॉइल डाल करके आपको दिखाते हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी बन गई है तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ ताकि ज़्यादा समय मैं आपका ना लूँ। तो इस मोटर का जो कनेक्शन है दोस्तों, अगर एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूँ कि पेडेस्टल फैन जो होता है, बजाज हो, ओरिएंट हो, हैवेल्स हो, कोई भी कंपनी का हो, जिसमें 8 कॉइल लगे होते हैं, तो अगर आपने उस कॉइल का कनेक्शन अगर कर लिया है तो आप इसका भी कनेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, दोनों का कनेक्शन आपको सेम ही करना है। तो यहाँ से हमारी एक स्लॉट में और कॉइल यहाँ पे मैं डाल चुका हूँ, देख सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा था दोस्तों इसकी कनेक्शन के बारे में। तो कनेक्शन बहुत ही ईजी है। वीडियो के अंत में मैं आपको डायग्राम सहित मैं डायग्राम में बना के दिखा दूंगा, और कभी भी आप नहीं भूलेंगे अगर आप हमारी वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच करते हैं तो कभी भी आप भूलेंगे ही नहीं। मैं इस तरीके से आपको कनेक्शन बताऊंगा बिल्कुल दोस्तों। मैं जो जेन्युइन मैं काम करता हूं, जो मैं खुद से रिपेयर करता हूं और जिसमें मुझे पूरा भरोसा है, मैं वही चीज़ आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आता हूं। ठीक है, और ख़ास करके मैं बिल्कुल अगर कहा जाए तो मैं आसान शब्दों में और आसान भाषा में आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेके आता हूं, ताकि कोई भी नए लोग हैं, नए मैकेनिक, अगर नया इलेक्ट्रिशियन, नया इलेक्ट्रिकल काम अगर करना है और करना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो को देख करके आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, मैं ज़्यादा थ्योरिकल मैं आप लोगों के बीच जल्दी नहीं बताता हूँ, इसलिए कि दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये समझ में आती है, ख़ास करके नए लोगों के साथ ये समस्या बन जाती है। ठीक है, तो मैं जो प्रैक्टिकल है अधिकतर मैं प्रैक्टिकल ही करके आपको दिखाता हूँ, और आप आसानी से आप इस काम को कर सकते हैं। थोड़ा सा दोस्तों आपको मेहनत करना होगा। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे दोनों तरफ का पेपर कॉइल यहाँ पे डालने के बाद मैं पेपर यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। कॉइल को हम लॉक कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको एक रबड़ या लकड़ी का हथौड़ा लेना है और कॉइल को दोस्तों आपको सेव कर देना है, कर्व के आकार में आपको सेव कर देना है। ठीक है, दोनों तरफ चोट मार करके हल्के हल्के, आपको लोहे की हथौड़ी यहाँ पे यूज़ नहीं करनी है। ठीक है, तो 2 कॉइल हमारी यहाँ पे लग चुकी है, और तीसरा कॉइल जो है इसी का मैं यहाँ पे आपको लगा के दिखा दे रहा हूँ। बिल्कुल कंप्लीट दोस्तों फुल नॉलेज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। अगर इस तरीके से कोई भी मोटर आती है तो आप आसानी से रिवाइंड इसका कर सकते हैं। बस आपको इसमें 2 चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है कि जिधर से आप कॉइल स्टार्टिंग करेंगे दोस्तों तो उसका जस्ट अपोजिट में इसका एंडिंग फेस निकालना चाहिए। बस आपको सेम इसी फॉर्मूले के आधार पर आप वाइंडिंग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम यहाँ से इससे भी कॉइल डाल लेते हैं, और कॉइल डालने के बाद में मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि इसका जो फेज़ मैंने निकाला हुआ है वो किस तरीके से निकाला हुआ है। ठीक है, और इसका जो कनेक्शन है मैं आपको डाटा में डायग्राम के माध्यम से पेपर में भी लिख करके बता देंगे, ताकि आप कभी नहीं भूलेंगे।
और कोयल भरना है, बिल्कुल आसान है। आप देख सकते हैं, आप डायरेक्ट हाथ से भी डाल सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे बहुत सारी जगह दी गई है, बहुत आसानी से कोयल हमारी चल जा रही है, स्लॉट के अंदर बहुत ही आसानी से जा रही है, देख सकते हैं यहाँ पे। और अगर आप बांस का स्केल जैसा अगर आप बना के रखेंगे तो और आसानी से ये कोयल चल जाती है, ठीक है, देख सकते हैं। और ये पूरा कंप्लीट हमारी ये कोयल हो चुकी है। और आपको इसी आधार पर यहाँ पे इसी तरीके का 3-3 सेट का 4 कोयल आपको बना लेनी है, जो कि 2 अभी मेरे पास मैंने आपको दिखाया था, और 2 हम और बनाएंगे। और इसी तरीके से हम चारों कोयल यहाँ पे डालने के बाद आपको दिखाएंगे वीडियो के अंत में, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग तार है हमारा जो निकला हुआ है सो। और ये इसके बाद में ये हमारा इसका एंडिंग तार है, देख सकते हैं। तो दोस्तों आपने जिस तरीके से लपेटेंगे आप उसी तरीके से इसका एंडिंग फेस भी होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे चारों कोयल हम भर लेते हैं, और भरने के बाद फिर मैं आपको स्टार्टिंग कोयल आपको डालने के लिए मैं दिखा दूंगा, और उसके बाद फिर कनेक्शन बताएंगे आपको। तो दोस्तों यहाँ पर हमने चारों तरफ का कोयल मैं डाल चुका हूँ, देख सकते हैं। और 2 स्लॉट आपको बीच में छोड़ देना है, जो कि मैं आपको बताया था। सबसे छोटी स्लॉट आपको छोड़ना है, जिसमें से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। जो छोटी स्लॉट हमने छोड़ा हुआ है दोस्तों, इसमें स्टार्टिंग कोयल का सबसे बड़ा सबसे लास्ट वाला जो कोयल होता है वही हमारी उसमें जाएगी, जो हमने छोड़ा हुआ है, ठीक है। तो और इसकी जो एंडिंग वायर आप देख रहे हैं यहाँ से ये घूम करके आई है, देख सकते हैं। बिल्कुल आप चारों का जब भी आप रिवाइंड करेंगे दोस्तों, तो चारों का जो वायर निकलेगी बिल्कुल सेम निकलना चाहिए, ठीक है, एक ही तरह से निकलना चाहिए। अगर आपने दाहिना तरफ से अगर शुरू किया है तो चारों को आपको दाहिना ही शुरू करना है, ठीक है। अगर आप लेफ़्ट से करते हैं तो लेफ़्ट में ही शुरू करना है चारों को, और स्टार्टिंग को भी दोस्तों आपको उसी मॉडल में रिवाइंड करना है। तो चलिए हम स्टार्टिंग कोयल यहाँ पे भी हम इस स्लॉट में डाल लेते हैं। इसका भी कोयल हमने बना के रखा हुआ है। ये दोस्तों 27 नंबर की वायर है, ठीक है। और इसकी जो टर्न है, इसकी जो डाटा है, वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए मैं यहाँ पर डालने के लिए इस वाली स्लॉट में जो सबसे अंत में दोस्तों 2 स्लॉट इसमें भी हमें छोड़ना है। रनिंग में भी हमने 2 स्लॉट छोड़ा था, और इसमें भी हम 2 स्लॉट सबसे बड़ी वाली सबसे बाहर वाली जो कोयल है उस दोनों को आपको छोड़ देना है। और पेपर को हम यहाँ पे दबा लेते हैं ताकि यहाँ पे जगह बन जाए और कोयल हमारी आसानी से चल जाए। तो देख सकते हैं यहाँ पे आप यहाँ से गिनेंगे तो 3 स्लॉट हमारी यहाँ बन जाती है, 1 2 और 1 खाली छोड़ा हुआ है, सो 3, ठीक है। तो सभी में 3-3 इसी तरीके से बनेगी, आप देख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से इस कोयल को भी हम सेम दोस्तों जिस तरीके से मैं अभी डाला हुआ हूँ रनिंग का कोयल, उसी तरीके से इसे भी हम यहाँ पे डाल लेते हैं। तो यहाँ पर इसका दोस्तों ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है हमारी लेफ़्ट तरफ है, तो इसे भी हम इसका स्टार्टिंग पॉइंट हम लेफ़्ट तरफ ही रखेंगे। तो जिधर आपको रनिंग में आपने शुरू में रखा है उधर आपको स्टार्टिंग में ही रखना होगा, ठीक है। दोनों कोयल को आपको बिल्कुल एक तरफ से ही स्टार्टिंग कोयल आपको डालनी है, चाहे जिधर से भी डालें। अगर आप राइट से शुरू करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सभी कोयल को दोस्तों आपको राइट से ही डालना होगा। लेफ़्ट से शुरू करते हैं तो सभी कोयल को आपको लेफ़्ट से ही करना होगा, ये दोस्तों आपको याद रखना ही है, ठीक है। तो उसी तरीके से हम इस कोयल को भी हम डाल लेते हैं। तो इसे जो है सो कोयल के ऊपर ही हमें लगाना है, ठीक है। ये बहुत ही आसानी से चल जा रही है क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जगह है, और इसके ऊपर हम पेपर लॉक कर दे रहे हैं। तो ये जो स्टार्टिंग कोयल है ये भी दोस्तों 3-3 कोयल का ही है, ठीक है, जो कि 27 नंबर SWG से रिवाइंड हम कर रहे हैं अभी। और एक चीज़ और है दोस्तों, ये जो मोटर था पहले इसमें एल्युमिनियम रिवाइंडिंग था, तो एल्युमिनियम से कॉपर हमने ही शुरू किया है इसमें, ठीक है। कस्टमर का कहना था कि मुझे एल्युमिनियम रिवाइंड नहीं चाहिए, तो एल्युमिनियम के जगह पे हम कॉपर का यूज़ हम कर रहा हूँ। इसमें थोड़ी सी इसमें खर्च आपको ज़्यादा होगा, लेकिन एल्युमिनियम के मुकाबले दोस्तों काफ़ी हेवी ड्यूटी होता है इसमें, और काफ़ी टिकाऊ भी होता है एल्युमिनियम के मुकाबले में। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक कोयल हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। और दोस्तों एक चीज़ और है कि जब भी आप कोयल यहाँ पे इसकी स्लॉट में आपको भरना है, और जब आप भर लेते हैं तो उसमें से आपको कोयल को कर्व के आकार में आपको मोड़ देना है, फोल्ड कर लेना है। आप रबड़ की हथौड़ी हो या फिर लकड़ी का हथौड़ा हो, चाहे जो भी सुविधा हो आपके पास, आप उसके माध्यम से कोयल को थोड़ी सी सेफ आकार आप दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से
बहुत सारी कॉयल दोस्तों मैं पतला वाला जो आप मेरे टेबल पे आप देख सकते हैं, हरा स्क्रू ड्राइवर जो रखा रखा हुआ है, इसके माध्यम से भी कॉयल मैं डाल लेता हूँ बिना स्क्रैच किए हुए। लेकिन मैं आप लोगों को ये नहीं कहूँगा कि आप भी इसी तरीके से स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप कॉयल स्लॉट में डालें, खास करके नए लोगों के लिए। नहीं तो फिर कॉयल स्क्रैच होगी और फिर बाद में ये प्रॉब्लम करेगी। ठीक है, तो जब भी आप कॉयल स्लॉट में लगाएंगे तो पेपर आपको अच्छे तरीके से लॉक भी कर लेना है। नहीं तो फिर अगर कॉपर आपका स्लॉट में डायरेक्ट आ जाएगी लोहे में, तो फिर बॉडी शॉर्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ से चलिए फटाफट हम इस कॉयल को भी भर लेते हैं। तो यहाँ पर कॉयल के ऊपर कॉयल हमें डालना है, तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। ठीक है, लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से डालेंगे तो ये चल जाएगी। तो यहाँ पे हम पेपर को और थोड़ी सी यहाँ पे दबा दे रहे हैं ताकि आसानी से कॉयल हमारी स्लॉट में चल जाए। ठीक है, तो आपको धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी मात्रा में कॉयल ले करके आप अपने हाथों से भी दबा सकते हैं। और मैं बांस का स्केल पहले से ही बना के रखा हूँ और इसी तरीके से आपको भी बना के रख लेना है। तो दोस्तों वीडियो के बारे में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी हमारी वीडियो लग रही है। और अगर इस वीडियो के माध्यम से अगर दोस्तों आपको कुछ नया सीखने को अगर मिलता हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और कोशिश करूँगा दोस्तों कि अब नेक्स्ट डे से आप लोगों के बीच में हर रोज़ एक वीडियो लेकर के मैं आऊँ। और काफ़ी दिनों बाद आज मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो यहाँ से हमारी लगभग दूसरा कॉयल भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, देख सकते हैं। और इसे हम रबड़ हथौड़ी से इसे कॉयल को हम सेफ कर देंगे ठोक करके। तो देख सकते हैं बिल्कुल इस तरीके से ठोकने के बाद ये अपने जगह पे सेट हो जा रही है। और अब हमारा ये लास्ट कॉयल बचा है। ठीक है, तो टोटल दोस्तों इसमें 12 कॉयल हमारे एक तरफ का यूज होता है, जो कि 4 सेट करके 3 सेट करके 4 कॉयल हमें यहाँ पे डालनी है रनिंग का, और 3 सेट 4 कॉयल हमें स्टार्टिंग का भी सेम उसी तरीके से यहाँ पे डालना है दोस्तों। ठीक है, और जो हमारी बाहर वाली कॉयल है ये दोस्तों जो 2 हमने स्लॉट खाली छोड़ा हुआ था ये हमारी उसी में जाएगी। तो 2 स्लॉट में दोस्तों हमें कॉयल के ऊपर कॉयल हमें चढ़ानी है और एक स्लॉट में बिना कॉयल का ही चढ़ेगी, इसमें स्लॉट में जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इस कॉयल को भी हम डाल लेते हैं दोस्तों और दिखाते हैं आपको आगे। तो चलिए फटाफट सबसे लास्ट वाले कॉयल को भी हम डाल लेते हैं। तो ये हमारा लास्ट कॉयल भी कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे दोस्तों, इसमें से आपको दिखा देता हूँ इसका जो हमारी जो इसकी जो एंडिंग तार हम निकाले हैं हमने, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ इधर से कैसे मैंने निकाला हुआ है। ठीक है, और थोड़ी सी हम यहाँ पे कॉयल को सेट कर दे रहे हैं ताकि देखने में अच्छी लगे। तो यहाँ से आप देखेंगे, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कैमरा जूम करके। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा इसका भी जिस तरीके से हमने सबसे पहले कॉयल का रिवाइंड किया था कनेक्शन, बिल्कुल सेम इसका भी स्टार्टिंग कॉयल का भी मैं कनेक्शन कर लिया हूँ। तो दोस्तों आपको दिखाते हैं सारा कॉयल भरने के बाद इसकी कनेक्शन कैसे करनी है। ठीक है, चलिए आगे आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे सारा कॉयल हमने फिल कर लिया है। तो आपको दोस्तों सब जितने कॉयल यहाँ पे मैं डाला हूँ सबका फार्मूला एक ही है। आप जिधर से भी कॉयल डालेंगे सबका फार्मूला एक ही है दोस्तों। ठीक है, तो एक तरफ मैंने बीच में पेपर लगा करके इसकी में धागा वगैरह जो भी है मैं बिल्कुल यहाँ पे बांध चुका हूँ। ठीक है, और ये धागा बांधना बिल्कुल ईजी है, आप आसानी से बांध लेंगे, मुझे विश्वास है। और इसे बांधने के बाद इस कॉयल के बीच में बांधने से पहले दोस्तों आपको पेपर यहाँ पे लगा देना है ताकि स्टार्टिंग और रनिंग के बीच में कोई भी शॉर्टिंग वगैरह ना हो। ठीक, तो जिधर हम कनेक्शन करेंगे इधर भी मैंने पेपर लगा लिया है। और चलिए हम कनेक्शन करके आपको दिखाते हैं कनेक्शन आपको कैसे करना है। तो बहुत आसान है कनेक्शन करने के लिए। तो सबसे पहला आपको 4 कॉयल जो हमने स्टार्टिंग का है दोस्तों, जो 27 नंबर वायर हमने रिवाइंड किया है उसे आपको अंदर ही मोड़ लेना है, इसे अलग कर देना है आपको। और जो 22.5 नंबर का ये हमने मानी कि जो मोटा वायर है इसे आपको सबको अलग कर लेना है। मोटे को बिल्कुल अलग कर लेना है और पतला को बिल्कुल अलग कर लेना है, दोनों को आपस में मिक्स नहीं करना है कभी भी। ठीक है,
तो यहाँ पे 4 कॉयल का 8 फेस हमें अलग करनी है। तो आप यहाँ पे गिनेंगे तो टोटल यहाँ पे 8 फेस हमें मिलनी चाहिए। और 8 फेस में आपको इसका जो इंसुलेशन है, आप चाकू की सहायता से या फिर कोई भी ब्लेड की सहायता से, कैंची की सहायता से आपको यहाँ पे सभी को, यहाँ पे जितने भी इंसुलेशन वाले वायर हैं सभी को आपको स्क्रैच कर लेनी है, सभी का इंसुलेशन आपको छुड़ा लेना है। और छुड़ाने के बाद मैं आपको कनेक्शन करने का जो तरीका दोस्तों ये मैं बताऊंगा। और ये जो कनेक्शन करने का जगह है यहाँ पे, तो आपको इधर से ही इसमें जो मेन तार हम निकालेंगे, कॉइल से जो कनेक्शन हमारी निकलेगी इधर से ही निकालेंगे। तो कनेक्शन हम इधर से ही करेंगे, जिधर हमारा कनेक्शन जिस तरफ से निकलेगी स्टार्टिंग भी हम उसी तरफ से करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस इंसुलेशन हम सब छुड़ा लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सभी वायर को मैंने स्क्रैच कर लिया है, ठीक है, आप देख रहे हैं। तो सभी को स्क्रैच करने के बाद में मैंने यहाँ पे स्लीविंग मैं यहाँ पे लगा चुका हूँ। और इस कॉइल से आपको सीरीज करना है, ठीक है, यानी कि हम राइट तरफ से शुरू करेंगे सीरीज करने के लिए। तो कोई भी कॉइल दोस्तों आपको सीरीज करने के लिए राइट टू राइट करना होगा, यानी कि जिसका एंडिंग तार है, जिस वायर को आप एंड किए हैं, तो उसी वायर को लेने के बाद में दूसरा कॉइल का जो एंड तार है उसमें आपको जोड़ देना है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। और इसका जो फर्स्ट तार है उसे आपको छोड़ देना है, जिससे हम कनेक्शन बाहर लेंगे, जहाँ से हम 220 वोल्ट इन करेंगे उस कनेक्शन का लूपिंग हम बाहर की ओर निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए एक कनेक्शन हमारी लगभग हो चुकी है। आपको मैं डायग्राम के माध्यम से भी बिल्कुल आसानी से समझा दूंगा दोस्तों, जो कि कहीं से भी कोई भी दिक्कत आपको फिर भविष्य में कभी नहीं आएगी कनेक्शन के लिए। और इस टाइप का कोई भी मोटर हो, अगर आप टेबल फैन, पेडेस्टल फैन जो होता है दोस्तों, अगर बजाज हो या हैवेल्स कोई भी कंपनी का हो, आप उसका भी कनेक्शन आप इसी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा देख सकते हैं यहाँ पे इसकी जो कॉइल अगर आप देख पा रहे होंगे, तो इसका लास्ट है जो हमने लास्ट फेस जो निकलता है कॉइल का, तो दोनों का लास्ट टू लास्ट, यानी कि अगर आप इसका नाम रखेंगे तो 1 नंबर और 2 नंबर अगर आप नाम रखेंगे तो ये हमारी 2-2 नंबर की है। और इसमें से एक हमारी बच गई है, ये 1 नंबर। तो अब तीसरा कॉइल का 1 नंबर और सेकंड कॉइल का 1 नंबर दोनों को आपस में सीरीज कर देना है। तो अगर आप आसान भाषा में अगर समझेंगे तो स्टार्टिंग को स्टार्टिंग से सीरीज करना है और एंडिंग को एंडिंग से सीरीज करना है। इस तरीके से आप कनेक्शन इसका कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम इसमें 4 तार निकालेंगे बाहर, 2 रनिंग का और 2 स्टार्टिंग का, ठीक है, ताकि दोस्तों कस्टमर खुद कंफ्यूज है कि ये जो मोटर है उसे लेफ़्ट में घुमानी है या राइट में घुमानी है, उसे खुद नहीं पता। तो मैं यहाँ पे 4 तार निकालूंगा, कस्टमर जिधर मर्जी करेगी उधर हम इसका टर्न घुमा सकते हैं, नहीं तो फिर हम 3 वायर ही निकालते। लेकिन अगर लेफ़्ट चाहिए तो लेफ़्ट घुमाएंगे, राइट चाहिए तो राइट घुमाएंगे, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 4 कनेक्शन निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 कनेक्शन हमारा हो चुका है। और इस कॉइल का भी अब 2 नंबर का जो, यानी कि आउटसाइड का जो कॉइल का तार हमारा निकला हुआ है, तो अब चौथे कॉइल का भी दोस्तों सबसे लास्ट तार यहाँ पे हमें कनेक्शन सीरीज करनी होगी, ठीक है। और जो हमारा बाहर की ओर निकलेगी वो दोस्तों हमारी स्टार्टिंग तार होगी, जो कॉइल आपने लपेटा होगा, जहाँ से आपने शुरू किया होगा उसे हम स्टार्टिंग बोल रहे हैं। और जो कॉइल आपका दी एंड कर दिया है, यानी कि लास्ट कर दिए हैं, उसे हम लास्ट कॉइल बोल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए एक वायर हमारी स्क्रैच मैंने नहीं कर पाया था, तो इसे मैं स्क्रैच फिर से कर लिया हूँ और इसे भी हम सीरीज कर लेंगे यहाँ पे। आप चाहे तो इसमें सोल्डरिंग भी कर सकते हैं, या फिर सोल्डरिंग नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, मोटी वायर है, यहाँ पतला वायर है नहीं जो कि स्पार्किंग करेगी। तो जिस तरीके से आपने रनिंग को यहाँ पे सीरीज किया हूँ, उसी तरीके से आपको स्टार्टिंग कॉइल जो अंदर की तरफ जो 4 कॉइल बची हुई है, इसे भी आपको सेम उसी तरीके से कनेक्शन करनी है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे सभी कॉइल हमारे यहाँ पे कनेक्शन हो चुकी है और 2 वायर हमारा बच गई है, ये दोनों, एक वायर ये है और एक ये है। तो इसमें हम लाल कलर की वायर यहाँ पे हम कनेक्शन करके बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पर हम आपको सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करके दिखा देते हैं कि चारों कॉइल का सीरीज अच्छे तरीके से हुआ या नहीं। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे रीडिंग हमारी आ रही है, यानी कि कंटिन्यूटी बीप की साउंड यहाँ पे आ रही है, ठीक है।
और यहाँ से बॉडी करंट भी हमारा नहीं है, बिल्कुल ये बिल्कुल एक तरीके से हमारा कंप्लीट हो चुका है। और इसी तरीके से आपको स्टार्टिंग कॉइल का भी कनेक्शन करना है। तो पहले एक तरफ हम क्लियर कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लाल वायर 1.5 mm का हमने लिया हुआ है, तो इसे भी हम कनेक्शन कर लेते हैं। उसके बाद स्टार्टिंग कॉइल का जो सीरीज है फिर बाद में हम उसे करेंगे। तो यहाँ पे आप इसे सोल्डरिंग भी कर सकते हैं, और नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर हम स्लीविंग लगाएंगे दोस्तों बाद में, पहले हम सीरीज कर लेते हैं। और बहुत ही आसान है, और इसकी अगर डाटा चाहिए दोस्तों तो डाटा भी हम बताएंगे आपको वीडियो के अंत में। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे ये सारा कनेक्शन हमारा हो चुका है, यानी कि एक तरफ का कॉइल हमारा दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। और अब जो है सो स्टार्टिंग कॉइल का सभी फेस यहाँ, इसका भी 8 फेस यहाँ पे निकला हुआ है, और सभी 8 को आपको स्क्रैच कर लेना है। इसका इंसुलेशन जो है आपको छुड़ा लेना है, और छुड़ाने के बाद जिस तरीके से यहाँ पे कनेक्शन मैं किया हूँ, और जिधर से आपका कनेक्शन निकलेगा उसी उधर से ही आपको कनेक्शन स्टार्टिंग करना होगा। ठीक है, तो चलिए इसे भी हम कनेक्शन कर लेते हैं। और यहाँ से ये हमारा रनिंग का कनेक्शन वायर है, और ये हमारा स्टार्टिंग का है दोस्तों। ठीक, तो यहाँ से जिधर से हमें निकालने में आसानी होगी तो स्टार्टिंग भी हम उधर से ही करेंगे। तो ये फेस हमको छोड़ देना है, इस कॉइल का ये फेस हमें छोड़ देंगे, क्योंकि इससे हम ब्लैक वायर निकालेंगे कनेक्शन के लिए बाहर। और इसका जो दोस्तों राइट तरफ का जो है, एंड तरफ का जो वायर है, वो दूसरे कॉइल का राइट तरफ का जो कॉइल कॉइल का तार जो है उसमें आपको सीरीज करना है। ठीक है, ये देख सकते हैं इसका दाहिना तरफ है, और दूसरे नंबर का कॉइल का दाहिना तरफ वाली जो तार निकली हुई है इसमें, ये दोनों को आपस में सीरीज करना है। तो चलिए इसे इसी तरीके से सभी कॉइल को सीरीज हम कर लेते हैं। और दाहिना तरफ का कॉइल सीरीज करने के बाद में दोस्तों इसका दूसरा नंबर का जो बायां तरफ का कॉइल है ये हमारी बच जाती है, तो इससे तीसरे नंबर की बाएं तरफ का कॉइल जो है उसमें आपको सीरीज करना है। ठीक है, तो इसी तरीके से क्रम बाय क्रम आपको सीरीज करते हुए आगे बढ़ना है। चलिए हम कनेक्शन करके आगे फिर आपको डायग्राम के माध्यम से भी हम बताने का प्रयास करेंगे। तो अगर दोस्तों हमारे वीडियो को आप अगर नए लोग देख रहे हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो फटाफट दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलती रहेगी। ठीक है, तो एक कॉइल का सीरीज हमने यहाँ पे कर लिया हूँ, और दूसरे कॉइल का सीरीज मैं करने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर आपको लगे कि इंसुलेशन अच्छे तरीके से नहीं छूटा है तो आपको फिर से रगड़ लेना है, कोई भी चाकू हो या कोई भी ब्लेड हो, कोई भी धारदार चीज़ हो, ठीक, उसमें से आप रगड़ सकते हैं, ताकि हमारी इसकी जो कनेक्टिविटी है वो बिल्कुल आसानी से कंटिन्यूटी पास होती रहेगी। ठीक है, और आपस में इसका जो कनेक्टर है कनेक्शन है वो दोस्तों लूज भी नहीं होगा, स्पार्किंग नहीं होनी चाहिए। तो इसी तरीके से क्रम बाय क्रम आपको जोड़ते हुए चलना है, और सभी में स्लीविंग लगाना है आपको। ठीक है, और धागा बांधने की जो प्रक्रिया है दोस्तों ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, कि अगर नहीं पता है तो मैं आपको उसके बारे में भी हम वीडियो बनाएंगे कि धागा कैसे बांधा जाता है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोगों को धागा बांधना बिल्कुल आसान है, आप बांध ही सकते हैं। तो थोड़ी सी आपको यहाँ पे मेहनत करने की ज़रूरत है, खास करके नए लोगों के लिए। और दोस्तों एक वीडियो हमारी और आने वाली है जो कि जनरेटर का आर्मेचर से रिलेटेड है, तो उसका दोस्तों आर्मेचर जो है कैसे रिवाइंड किया जाता है उसके बारे में भी हम बताएंगे, लेकिन आप लोग कमेंट करके उसके बारे में ज़रूर बताना। ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले कि हमारे वीडियो को कितने लोगों तक पसंद आ रही है और देखा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं सभी कनेक्शन हमारी यहाँ पे हो चुकी है। और इतना काम करने के बाद में दोस्तों जो हमने रेड और ब्लैक कलर का जो वायर यहाँ पे निकाला हुआ है इसमें स्लीविंग आपको लगा लेना है, और लगाने के बाद में इसे दोस्तों धागा बांध करके बिल्कुल कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे इसी तरीके से हर जॉइंट में आपको स्लीविंग लगा करके कवर कर देना है। और मन में कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे
सारा कनेक्शन करने के बाद में मैं यहाँ पे 4 वायर बाहर निकाला हूँ, जो कि 2 हमारे रनिंग का है और 2 हमारे स्टार्टिंग का है। तो 4 तार निकालने का दोस्तों एक ही रीज़न होता है कि आपका मोटर जिधर से भी आप इसे रनिंग कराएं, आप उधर से रनिंग करा सकते हैं। लेफ़्ट राइट आपको जिधर घुमाना हो आप घुमा सकते हैं बहुत ही आसानी से। लेकिन अगर आप 3 तार निकालेंगे तो फिर आप जिधर से कनेक्शन करेंगे एक ही तरफ आपका मोटर चलेगी। ठीक है, तो देख सकते हैं बिल्कुल ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। और इसके ऊपर अब जो नेक्स्ट है, यहाँ पे हमें धागा लगा करके कंप्लीट कर देना है बांध करके। और अब दोस्तों इसके आगे यहाँ पे धागा बांधने के बाद में इसका ये जो पेपर है वार्निश करने के बाद, ये जो पेपर यहाँ पे देख रहे हैं, सभी पेपर दोस्तों कोर के अगर ऊपर स्लॉट के ऊपर अगर आ रही है तो उससे आपको स्केल वगैरह से आपको बैठा देना है। और दोस्तों आप डायग्राम के माध्यम से आपको बताने का प्रयास हम करेंगे आगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने डायग्राम बना के रखा हुआ है, आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने 4 कॉइल यहाँ पे बना के रखा है। ठीक है, ये हमारे चारों कॉइल हैं और यहाँ पे चारों कॉइल का A1 और B1 करके हमने नाम दिया है, इसका जो फेस निकला हुआ है। ठीक है, ये देख सकते हैं A1 यहाँ पे एक फेस, और सभी का जो हमारा स्टार्टिंग है जहाँ से आप कॉइल लपेटना शुरू करते हैं उसका नाम मैंने A1 दिया हुआ है, और जहाँ से आपकी कॉइल का दी एंड होता है उसका नाम मैंने B1 दिया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल सेम है। और इसका जो कनेक्शन है दोस्तों, चारों कॉइल को आपको आप जब मोटर वाइंड करेंगे तो इसी तरीके से होगा। और A1 को यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे A1 को मैंने A1 के साथ सीरीज किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इसे सीरीज करने के बाद इस कॉइल में 1 नंबर में B1 हमारी खाली हो जाती है, तो इसमें हमें आपको 220 वोल्ट इनपुट कर देना है। ठीक, तो एक कॉइल का दूसरा कॉइल के साथ हमें सीरीज हो गई है और इसका B1 हमारा खाली हो जा रहा है, देख सकते हैं। तो अब तीसरे नंबर की कॉइल को B1 के साथ आपको जोड़ देना है। ठीक है, दूसरे नंबर की B1 और तीसरे नंबर का B1 के साथ आपको जोड़ देना है, और तीसरे नंबर की A1 को चौथे नंबर कॉइल का A1 के साथ आपको सीरीज कर देनी है, देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, और इसका B1 बिल्कुल खाली है, तब ये हमारी आउटपुट हो गई, बाहर हो गई है, जहाँ से हम 220 वोल्ट इन करेंगे। तो दोनों जो B1 है ये हमारी करंट देने के लिए हमारी एक 2 कनेक्शन हमारी बाहर निकल जाएगी। तो ये है दोस्तों सिंपल कनेक्शन करने का तरीका। और रनिंग का कॉइल जो है दोस्तों, इसमें 50 टर्न, 86 टर्न और 93 टर्न, 22.5 नंबर, और स्टार्टिंग का जो है 53, 112, 122 जो कि 26 नंबर है। तो ये है दोस्तों इसका डाटा। तो दोस्तों जानकारी आप लोगों को कैसी लगी ये कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो के लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।